नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। जनता अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। लगातार पप्पू यादव की तरफ से हमला बोला जा रहा है बिहार में जारी भ्रष्टाचार के खेल पर। उन्होंने पटना के से लेकर के पूरे बिहार के कई निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए निर्माण पर खर्च किए गए, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उन्हें जेल भिजवाएंगे। क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, सुनिए इस पूरे बयान की सरकार न बनी। सर, हम 72 घंटे के अंदर 30 साल की सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी भवन, गंगा मेरीन ड्राइव, म्यूजियम 4,500 करोड़ का टेंडर था, 800 करोड़ का। विधानसभा टेंडर था 600 करोड़ का, बना 1800 करोड़ में। बापू सभागार भवन टेंडर था 400 करोड़ का, बना 2200 करोड़ में। बहुत क्लियर जान लीजिए, मैं जांच का ऑर्डर दूंगा और 6 महीने के अंदर जो जो इस गमन में लिप्त होंगे उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। 6 महीना 1 दिन नहीं होगा। और लगभग मंत्रियों का, एमएलए एमपी का संपत्ति की जांच करेंगे। एवरीवन जितने चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ इस डिपार्टमेंट में होगा, सबकी जांच करें। क्लियर, आप इस बात को समझ लीजिए। आपको 30-40 सालों के अंदर किसी सरकार ने नियति को सही नहीं किया, नीयत को सही नहीं किया और कोई पॉलिसी बाढ़ पर नहीं बनाई। तो ये जो हजारों लोग मरते हैं और फ्लड के भीतर का जितना छोटा छोटा पुलिया, बड़का पुलिया, स्कूल, लोगों का घर, लोगों की जान माल, लोगों का मवेशी की मृत्यु अरबों रुपये का न होता है जनाब। हर साल मैं आपसे पूछता हूं कि आप मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं कंप्लीट उत्तर बिहार, बेतिया से लेकर के, बगहा से लेकर के कटिहार, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, इस मुजफ्फरपुर, इस इलाके में वो पैसा आज तक कहां गया, इसकी इंक्वायरी कभी नहीं गया। फ्लड फाइटिंग के नाम पर यह पैसा नेताओं के घर चला जाता है। सिंचाई विभाग बंटवारे के बाद एक सबसे बड़ा धन पशु है, उसके बाद रोड, उसके बाद बिल्डिंग, बालू, लूटने का जरिया माइंस से लेकर के सारी चीजें खत्म हो गई। और जब बारिश आने लगा तो फिर उस पर 240 करोड़, 340 करोड़ का काम शुरू हो गया। तो ये मानवीय आपदा है ना, ये जो डिजास्टर है कंप्लीट पॉलिटिकल डिजास्टर है। मैं देखिए 3-4 नाम बिहार का रखा हूं। वैसे तो कोरोना मैया, कोरोना नीतीश कुमार जी का नाम आ गया। ये बिहार जो है कंप्लीट करप्ट बिहार, रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार। आप उठा के सिलसिला देख लीजिए। इस बिहार के मामले में आप इससे बड़ा नाम नहीं दे सकते। अनडेवलप्ड बिहार, बेरोजगार बिहार, बाढ़ के कारण गरीबी और बीमारी प्रचंड पे जाती है। गंडक हो, कमला हो, महानंदा हो, कनकई हो, बलान हो, भूती बलान हो, कोसी हो, केहर हो, कनहर हो, गंगा हो, सोन हो, आप बागमती हो, जितनी नदियों को आप देखिएगा। जब दुनिया की सबसे खतरनाक नदी कोसी है और गाद लाने वाली नदी कोसी के बाद गंडक और कमला है, महानंदा और बलान और कनकई अपनी जिंदगी से तबाह। तूफान जब नदी पर पुल नहीं थी तो हम नदियों में लगातार बाय बोट चलते रहे।
हम 6-6 दिन कैंप किए हैं। बाहर तो दुधारू गाय है ना नेताओं के लिए, हो माफियाओं के लिए, पदाधिकारी के लिए। कोई देश आत्मनिर्भर अपने बदौलत होता है ना, दूसरे देश के बदौलत नहीं होता है ना। आप जब भी बाहर आता है नेपाल पर दोष गढ़ते हैं। नेपाल अपना बचेगा कि आपको बचाएगा? तैयारी आपको करनी होती है ना। डेंगू आएगा तो बोलिएगा ठंडा आ गया, चिमकी आएगा तो बोलिएगा गर्मी है जाने दो, पटना में पानी जमता है तो कहते हैं कोरोना वायरस हो गया, बाढ़ आता है तो कहते हैं नेपाल कर दिया। जब आपको चलना ही है ठंडा से गर्मी से, आप सॉल्यूशन है ही नहीं, आप क्यों बात करिएगा नेपाल की? फ्लड फाइटिंग का काम आप तब शुरू करते हैं जब बारिश आता है। जब बाढ़ का समय आता है तो आप करोड़ों अरबों रुपया आप बोल्डर के नाम पर, बोरा के नाम पर बालू का भर के बिना प्लेट का, बिना इसमें बोर्डर जो बोरा दिया। विपक्ष में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, ललन सिंह भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। ये जो वशिष्ठा कंपनी है जिसको बाहर में 30-40 करोड़ का काम मिलता था ना, पप्पू यादव का सीधा सवाल है, ये वशिष्ठा कंपनी या जितना यूजिका कंपनी और सबसे ज्यादा वशिष्ठा कंपनी तो 300, 400, 500 करोड़ का काम किस आधार पर बिहार में? हम हाईकोर्ट जा रहे हैं इसी सप्ताह। वशिष्ठा कंपनी और इस बीच में जितने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उसकी संपत्ति की जांच अभी तक। जो जो सिंचाई मंत्री रहे 30 साल के अंदर उसकी संपत्ति की जांच। 264 करोड़ का पूल कैसे हुआ? टेंडर कितने का हुआ? और 8 साल क्यों लगा? हमेशा एस्टीमेट रिवाइज क्यों हुआ? सबने खाया पैसा, सबके घर गए पैसा। किस मुंह से बोलेंगे? एक नंद किशोर या नीतीश कुमार के घर तो गए ही, सुशासन बाबू के घर पैसा तो गया ही। इकोनॉमी का जब हरास होता है तो आप जरा देखिए ना, मंत्री तक नहीं बचता है ना। पटना का पैसा कहां गया? अगले साल पटना डूबा, पप्पू यादव